बहुत आशीर्वाद। और आगे है जी आदिवासियों की शादी। जी वो लाइनों में उनको आप लगाएं वहां। तो उतनी देर में जो चाबियां हैं जरूरतमंदों को मकान की देनी, वो उनको बोल दीजिए, नाम कौन कौन से ब्लॉक बोल दीजिए बस, और उनका नाम बोल दीजिए। आ जाइए, जौन जौन से ब्लॉक बोल दें फटाफट। और पूज्य हजूर पिताजी की पावन प्रेरणा से आशियाना के तहत जो जरूरतमंदों को मकानों बनाकर दिए जा रहे हैं वो है ब्लॉक सरसा, जिला सरसा। ये बहन छन्नो देवी इंसान को। भाई सभी ब्लॉकों के नाम फटाफट, और जितने चाबी लेने वाले ये हमें ही देना था अपने। हाँ जी बोलिए बोलिए। हरियाणा से छन्नो देवी इंसान ब्लॉक सिरसा, जिला सिरसा। और आशारानी इंसान ब्लॉक रतिया, जिला फतेहाबाद। हरियाणा से रणजीत कौर इंसान ब्लॉक श्री जलाना साहब, जिला सिरसा। और पंजाब से हैं गीता रानी इंसान ब्लॉक रामानसीपुरा, जिला बठिंडा। सिमरजीत कौर इंसान ब्लॉक कोटभाई, जिला मुक्तसर। परमजीत कौर इंसान ब्लॉक मुक्तसर, जिला मुक्तसर। जल कौर इंसान ब्लॉक बठिंडा, जिला बठिंडा। सिंदर कौर इंसान ब्लॉक बठिंडा, जिला बठिंडा। पम्मी बेगम इंसान ब्लॉक लौंगोवाल, जिला संगरूर। गुरमेल कौर इंसान ब्लॉक बरीटा, जिला मानसा, पंजाब। अंग्रेज कौर इंसान ब्लॉक मूनक, जिला संगरूर, पंजाब। और राजस्थान से लीला देवी इंसान ब्लॉक हनुमानगढ़। इनके ब्लॉक खड़े होते जाएं, ब्लॉक के सेवादार आपको पता है बेटा, खड़े होते जाइए जिन्होंने इनको मकान बना के दिया है। ये तो वो परिवार है जिनको मकान बना के दिया है साथ संगत ने, पर जिन्होंने बना के दिया है वो ब्लॉक खड़े होते जाएं जिस जिस ब्लॉक का नाम आता जा रहा है। बोलिए। सुरस्ती इंसान ब्लॉक हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़। बाला देवी इंसान ब्लॉक भादरा। और आदिवासी परिवारों को अभी तक आप लेके नहीं आए भाई। आदिवासी परिवारों की लाइनें तो लगाओ, इसलिए तो चाबी दे रहे हैं। वाह भाई वाह, इनको भी नशा चढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, राम नाम का नशा ही ऐसा है, होश आवाज नहीं रहती। हालांकि हमने बोला था कि भाई पहले उनकी लाइन लगा लो, इनको चाबी दे देंगे उतनी देर में। ना जी, बाराती तो सज गए हैं। और प्यारी साथ संगत जी हो, इनके बारे में भी आपको दिलचस्प बातें बताएंगे। यहां अगर लाइन लग सकती है तो ठीक है, अदरवाइज ये सामने भी लगा सकते हैं आप। हाँ लगा सकते हैं, आगे भी तो लगाई थी। आदिवासी परिवार आए बहुत ज्यादा हैं जी। आपको बताएंगे कैसे होती थी इनकी शादी, कैसे रहते थे ये लोग, और आज मालिक के प्यारे बनके कैसे दूल्हे दुल्हने सज के आई हैं, आपको बताएंगे। और हर बार इस भंडारे को एक दिलचस्प भंडारा बनाया करेंगे ताकि कुछ अलग हटके हो, रूहानियत हो, सामाजिक हो। और जैसे आज आपने अवार्ड देखे हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, सोचा तो होगा कभी ना कभी कि ऐसे लोगों जो इतनी सेवा करते हैं वो उनका कोई नाम ही नहीं होता, पर जिन्होंने भी सोचा बड़ी बात है। लेकिन आज आपने उसको हकीकत में देखा है कि एक आदमी पूरा साल टॉयलेट ही साफ करता रहे, क्या वो अवार्ड का हकदार नहीं? उसे कभी किसी ने अवार्ड दिया? बेपरवाही दिलाने वाले, हमें कुछ मालूम नहीं था, एक दो दिन में ये सारा तय हुआ है। और जिन परिवारों ने महान ऐसे ऐसे शहीद परिवार, पूरा पूरा परिवार ही कुर्बान हो गया, चाहे वो एक्सीडेंट कहीं और होता कुछ भी, लेकिन जो मालिक की राह पे चलते जाते हैं वो मालिक की गोद सजा के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही पहुंचते हैं। तो धन्य होते हैं, धन्य होते हैं वो परिवार। आगे से जुम्मेवार नोट करें, जो कोई नोट करने वाला है भी कि नहीं है, दिख तो रहा नहीं, क्योंकि कि जैसे कोई परिवार में ऐसे नौजवान बच्चे ने छोड़ा छोड़ा कहीं आते जाते, उनके भी नाम नोट करें। और हमारे ख्याल से सतरमचरी भाई बहने जो ओढ़ निभागे उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा के, साथ संगत जी, मानवता के लेखे लगा के आखिर तक ओढ़ निभा जाना। अरे कोहिनूर तो क्या, अरबों कोहिनूर ऐसों पे कुर्बान होते हैं। सो उनके भी नाम, उनके परिवारों को अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। हमारे ख्याल से दो बातें अभी ख्याल में आई, आपको बोल दिया है। कोई और भी सुझाव देंगे सेवादार तो जरूर उन पे अमल किया जाएगा। और इस भंडारे को और भी दिलचस्प करने के लिए, जिसमें लोग जागरूक हों, पूरे समाज के लिए जागरूक हों, धर्मों के लिए जागरूक हों, इंसानियत के लिए, ऐसी ऐसी बातें इन भंडारों पे की जाया करेंगी। तो ये जरूर ख्याल रखिएगा। और जो भी कोई सुझाव देगा बहुत स्वागत। ये तो बड़ा परिवार है भाई, शादी वाले बहुत परिवार हैं। सही सही खड़ाना भाई, क्योंकि ये नशे में हैं सारे सेवादार, राम नाम के नशे में।
जो जिसके हाथ डालने वाला उसके सामने वही होना चाहिए। हाँ, आप तो कोई जी गलती होगी और यह काम और ही हो जाएगा। हाँ, बाद में ऐसी कर देना है बेटा जी गलती होगी, वो शादी किसी की किसी से और ही होगी, अब गलती कैसे सुधरेगी। तो हाथ जोड़ के विनती है सेवादारों से 2-2 बार चेक कर लो। हाँ बिल्कुल, आप भी बच्चों से ख्याल रखना बेटा, आप हमारे बेटे बेटियां हैं शादी वाले, आ ध्यान रखना है थारी बीननी कौन सी है और बीन कौन सो है। हाँ, शर्म वाली कोई बात को नहीं, आ कोई छोटी मोटी बात को नहीं भाई, आज जरूर कहना कि बींद कौन सो है और बीननी कौन सी है। हाँ, ध्यान से वो सगड़ा देखना, आपस में देख लेना बेटा। हाँ, मार ले तो मस्त ठाई को नहीं पड़ाना है। हाँ, वीर सामी खड़े होना है, जो थारी बीननी और जो थारा बींद है आ ख्याल रखना है जी। और हाँ? तब चाबी लेने वाले भाई हैं करमजीत सिंह इंसान ब्लॉक धर्मगढ़ जिला संगरूर, सुरजीत सिंह इंसान ब्लॉक धर्मगढ़ जिला संगरूर पंजाब, तारा सिंह इंसान ब्लॉक मलोट जिला मुक्तसर पंजाब, बाग सिंह इंसान ब्लॉक दोदा जिला मुक्तसर पंजाब, सिंधाराम इंसान ब्लॉक मलेरकोटला जिला संगरूर पंजाब, नादिर इंसान ब्लॉक धुरी जिला संगरूर पंजाब, दर्शन सिंह ब्लॉक दिड़बा जिला संगरूर पंजाब, ओम प्रकाश ब्लॉक रामानसीपुरा जिला बठिंडा पंजाब, गोविंद सिंह ब्लॉक महल कलां जिला बरनाला पंजाब। 3 हरियाणा से, 3 राजस्थान से और 17 पंजाब के परिवारों को मकान की चाबियां दी जा रही है। कुल 23 मकानों की चाबियां आज इस पावन अवसर पर। और प्यारी सत्संग जी, एक बात और देखने में आई, अवार्ड भी जितने लेके गए हैं पंजाब उसमें शायद पहले नंबर पे है। हमने जो देखा, जो यहाँ अवार्ड वाले आए, तो पंजाब के नौजवान या कोई भी वो नंबर पे रहे। हरियाणा भी कम नहीं है, दिल्ली का भी आया, राजस्थान के भी आए, लेकिन पंजाब पहले नंबर पे रहा। आगे से देखेंगे कंपटीशन में कौन आगे निकलता है, नेकी में, भलाई में, अच्छे कामों में। शाबाश, बहुत बड़ी बात है। हाँ चलो बेटा, चलो चलो, हाँ आ जाए भाई चाबियों वाले, नंबर वाइज आ जाए। ये क्या है, किस कटोरी में कौन क्या है, कटोरियों का क्या सिस्टम है जी। ये 1 से 10 है, लो भाई। ओ किधर गया है, ये बिचौलिया बिजी हो गया। तू, तेरा काम तो है ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम है। अब भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये लाइन लग गई है, और जब कहेंगे तभी एक दूसरे के बरमाल डालेंगे। जो हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, वो वाला। तो आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, इन्होंने तो खड़े रहना ही है भाई, इनकी तो शादियां हैं। हाँ, एक और थाने कमा भाई थे, ध्यान देना और पूरा ध्यान देना बच्चों। थारी बीननी थारे सामी और थारो बींद सारे सामी हो, आ ध्यान रखना है, क्योंकि और ही नमाला डाल देना बेटा, ख्याल रखना है। और सेवादार पूरा ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान से चेक कर लें, और बिल्कुल एक दूसरे के सामने वही खड़े हों। और सेवादार थोड़ा जो बीच में खड़े साइड में हो जाएं, इधर उधर हो जाएं आप। हाँ, तो पहले चाबियां, हाँ जी आप आते जाएं, जो 1 नंबर जिसका बोला गया था सामने आते जाएं भाई, यही काफी है, बस पीछे ठीक है। और चाबी लेते जाएं बेटा। जोरदार तालियां बजाते रहे सेवादारों के लिए जिन्होंने मकान बनाकर दिए। और जिनको घर बना के दिए जा रहे हैं बेटा, वचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला जरूर बनेगा। वचनों पे रहना, सुमन करना।
और जो ब्लॉकों ने तन मन धन से इनकी सेवा की है, मकान बना के दिए हैं, आपके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बड़े, सेवा सुने मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। सो प्रसाद ले लेना खुद भी, और जो नहीं आए सेवा की है उनके लिए भी ले जाना। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद बेटे जी, बैठ जाएं। हाँ जी, तैयार है भाई शादी वाले परिवार? तो प्यारी साथ संग जियो, ये कोटड़ा उदयपुर से आदिवासी हैं, वहीं से ना, कोटड़ा से, जडोल से भी हैं कुछ, उदयपुर मतलब है जिला इनका। और ये शादी पहले जो हमें, जब हम वहां गए थे, नंगे रहते थे, जहर बुझे तीर मारना, शिकार करना, कच्चा मांस खा जाना आम बात थी। और शादी इनकी ऐसी होती थी कि लड़की को भगा के ले जाते थे, बच्चे पैदा होते थे, जब बच्चे हो जाते थे तब इनकी शादी होती, बच्चे भी अपने बाप की बारात में जाते थे। ये अजीबोगरीब वहां सिस्टम था। हमने जाके देखा, बड़ा हैरानीजनक लगा। और अगर कोई औरत मर जाती तो उसके परिवार वाले आते थे, अगर ना खाने को तब मुर्गे बकरे जो भी कच्चे खा जाते थे। शराब पीना महुआ वहां होता था। तो ये बच्चों ने पर्ण किया, हम नशे नहीं करेंगे। और आज देख रहे हैं आप, सजे धजे हुए हैं, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है दोनों तरफ, लड़कियों ने लड़कों ने। तो शादी की जो दिलजोड़ माला है वो ये उदयपुर के भाई जो आए हैं सेवादार, इनको लेके आप इनके कहिए, जैसे ही इधर से हम आपको कहते हैं तो आप नारा लगा के डालना है हार एक दूसरे के। तो शुरू करें, एक दूसरे को नारा लगा के हार डाल दें बेटा। बरमाला डालें आप, दिल जोड़ माला डालें बरमाला डालो भाई एक दूसरे के गले में। हाँ, दिल जोड़ माला डाल दो। हाँ वाह वाह, एक बार माला डाल दो भाई सगड़े। हाँ डालो बेटा डालो। और कितनी शादियां हैं? 133 शादियां हैं। 133 शादियां ब्लॉक वालों ने करवाई हैं। आपको बता दें, इनको सम्मान भी देते हैं साथ संगत की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से। जी जी, जी बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए, इनको बिठा दीजिए जगह देके। कहीं भी अगर यहीं बैठना तो यहीं बैठ जाएं, लाइनों में बैठ जा, बिठा दें, कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाओ बेटा। अटे बैठ जाओ, जटे थे खड़ा हो, आराम से हो बैठ जाओ बेटा। जगह दे दो इनको, थोड़ी थोड़ी जगह में कैसे बैठेंगे सेवादारों? हाँ आराम से बैठने तो दो। पटरी पे चढ़ा दिया, वो इतनी सी जगह है, खुद नीचे बैठ के पाल था। ये तो बैठ जाएंगे, इतने तेज इनकी स्पीड होती है, कोई परवाह नहीं। पेड़ पे चढ़ गए कहीं भी, कौन सा पेट अड़ता है, वो तो इधर बड़ों के अड़ते हैं। हाँ वहां तो कोई बात ही नहीं है ऐसी, क्योंकि इतना बेचारे दौड़ते रहते हैं। हमने देखा था इनके बीच में 1.5-2 साल रहे, जाया करते थे, तो इतना प्यार हो गया था कि ये ढोल बजाते हैं 2 तरह से। एक ढोल बजाते हैं कि आ जाओ सारे मिलने आए हैं, और एक ढोल बजाते हैं आ जाओ सारे लड़ने आए हैं। 2 तरह का ढोल बजाते हैं। हम इनमें रह के आए, तो ये बच्चे शायद छोटे छोटे होंगे, आज काफी बड़े हो गए, अब शादियां हो गई। सो मुबारक बेटा आप सबको शादियां, भगवान खुशी दे। प्रसाद भी आपको देंगे। और प्यारी सत्संग जियो, बात अब करते हैं सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की। सत्संगत को मालूम है कुछ नए लोग भी आए होते हैं। हमने सतगुरु मौला दाता रहबर के रहमो करम को देखा, उन्होंने अपने प्यार मोहब्बत से नवाजा। हम में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बात की बात थी बस, और कोई बात नहीं थी। सो कहने का मतलब,
बचपन से ही बेपरवाह जी ने हमें नवाजा। हम शायद 4 या 5 साल के रहे होंगे, 72 की बात है। तो हम आए नाम लेने के लिए, साथ में हमारे जन्मदाता बापूजी थे। तो नाम देने के लिए बैठे, आपको कल परसों भी बताया, मस्ताना जी धाम में यहां गुफा है, सचखंड हॉल है, उनके बीच की जो जगह है वहां पे शायद नाम दिया गया। काफी लोग थे नाम वाले, और बेपरवाह जी ने हमें पास बुलाया कि आप इधर आ जाएं। हम बैठ गए, जाके नाम दिया, बेपरवाह चले गए। हम जा रहे थे, फिर से बेपरवाह जी जंगल वहां घूमने जा रहे थे, जंगलात टाइप ही था तब ये एरिया, बाग वगैरह शायद थोड़ा मोटा होगा, ख्याल में नहीं है, जंगलात था ये पक्का है, क्योंकि आग के बहुत बड़े बड़े पौधे थे और दूर तक स्टेशन तक शायद कोई जगह ऐसा मकान वगैरह कोई कहीं नजर आता था ही नहीं, जंगलात टाइप था। तो बेपरवाह जी पूछने लगे, भाई आप कहाँ से आए? बापूजी से पूछा, नंबरदार हैं फलां जगह के फलां जगह के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप चक्कर लगा लिया करो, जब भी टाइम लगे उधर सत्संग करेंगे। तो सत्संग उधर शुरू हुई और हम फिर बेपरवाह जी को मिले पक्का सहारना, वहाँ एक सत्संगी थे उनके घर में, और हम तब शायद हमें ख्याल में नहीं है 7 साल के या 9 साल के रहे होंगे, अब पूरा ध्यान में नहीं आ रहा। हालांकि आत्मकथा में हमने सोच सोच के वो टाइम लिखा है, वो ग्रंथ काफी बन चुका है, अभी काफी रह रहा है। तो बेपरवाह जी को हम वहां मिले तो किसी ने बता दिया कि ये ट्राली भर के लाए हैं नाम वालों की, और ट्रैक्टर हम चलाते थे। अब 7-8 साल का बच्चा ट्रैक्टर कैसे चलाएगा? हम खड़े होकर ट्रैक्टर चलाते, अगर बैठना पड़ता तो या तो क्लच की साइड से ट्रैक्टर में देखते आगे कुछ आ ना जाए, या ब्रेक की साइड से, क्योंकि ऊपर से नहीं दिखता था। तो शहर जाना, बहुत जमीन थी, 130 बीघा वहां जमीन थी, एक ही जगह 25-30 बीघे अलग थी। तो वो सारी के जुताई करना, बिजाई करना हम ही उस उम्र में करते थे। बेपरवाह जी की रहमत थी, उनका सब रहमो करम। तो वहां पहुंचे, सत्संग हो गया, उनके घर मिलने का टाइम मिला। तो बेपरवाह जी मिले, फिर बताया कि नंबरदार हैं। कहते अच्छा वो वाले। तो हमारी तरफ कहने लगे, कैसे हो? उन्होंने कहा जी, आपकी हाथ जोड़ दी, बोले कुछ नहीं, क्योंकि इतना छोटे बच्चे को वैसे ही, और वो भी मालिक उसका उसके सामने हो, क्या कहे। कहने लगे कैसे? दूसरे बताने लग गए जोश में कि पिताजी ये छोटा सा बच्चा है और ये पूरे नाम वाली ट्राली भर के लाया है और ये ट्रैक्टर चलाता है, ये हैरानी की बात है, इसको दिखता कुछ नहीं, ऊपर से साइड से चलाता है, ऐसे वैसे। तो बेपरवाह बड़े खुश हुए, कहने लगे अच्छा अपना तो यही काम है, करते रहना है। अब किसी को क्या मालूम, सारे कहते हाँ ठीक है, सत्संग पे आया करेंगे, यही काम का मतलब यही है, नाम बड़े ले आया करेंगे। वो तो सतगुरु जाने तो, या फिर वो जाने जिसको सतगुरु कहता है, दूसरे को क्या पल्ले पड़ता है। तो कई बार लोग पूछते हैं, पिताजी आपकी पहली मुलाकात कैसी रही? तो ये थी पहली मुलाकात शास्त्राम जी महाराज से, जो इस तरह की बात हुई। फिर उसके बाद और सत्संग हुआ, फिर गोलूवाड़ा में सत्संग हुआ, तो हम वहां भी ऐसे ट्रैक्टर लिए, फिर केंचिया साइड जोड़किया में सत्संग हुआ, फिर गंगानगर में सत्संग हुआ। वहां भी पहुंचे जब ये बेपरवाह जी ने वचन किए कि वहां सुअर वगैरह बहुत थे, हमें आज भी वो सीन याद आता है, और गंदी नालियां बहुत थी, कीचड़ फैला हुआ था। तो बेपरवाह जी ने वहां वचन किए, भाई ये गंगानगर है कि गंदा नगर है। तो हालांकि हमने उसको फिर से बेपरवाह जी की रहमत से साफ करने की कोशिश की, लेकिन गंदे का गंदा ही रहा, आगे मालिक जाने अगर साफ हो जाए तो वो वचन तब हुए। और फिर हाथीराम वहां नाचा करता था, उनके बेटे यहाँ बहुत सेवा करते हैं, दरबारा सिंह लोहे के मिस्त्री बड़ी सेवा करते हैं यहाँ, तो वो नाच, हाँ वो खड़े हैं। तो तब हम वहीं थे जब उसने वो एक शब्द बोला करता था, अब हम खुदी करेंदी यार माटी खुदी करेंदी, ये शायद अभी एकदम ख्याल में आ गया, सतगुरु लाने वाले हैं। तो ये शब्द वो गा रहा था और नाच रहा था, जोर जोर से छलांगे मार रहा था। बेपरवाह जी कहने लगे, हाथीराम इतनी जोर से छलांग ना मार देना, कहीं ऊपर ही चला जाए। बस अगली छलांग मारी और ऊपर ही चला गया, नीचे शरीर ही आया। सो ऐसी चीजें देखने को मिली। सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत की चर्चा होती रहती। यहाँ आते कईयों की इच्छा होती कि परम पिता जी के साथ कैसे, यहाँ आते हमें ये होता था कि हमें अपने गुरु मुर्शिद कामिल के दर्शन हो,
ये नहीं होता कि गुरु हमारे दर्शन करे, हमें होता था हमारे को दर्शन हो जाने चाहिए, कहीं से भी हो जाएं। तो हम बैठते, आके दर्शन करते, गाड़ी आई, गाड़ी लेके आते। ट्रैफिक के सेवादार, किसी को शायद ही याद हो भी सकता है याद हो, जो पुराने सेवादार थे, तो इनका सामान होता था ट्रैफिक ग्राउंड में, तो इनको हम गाड़ी दिया करते थे। हम कह देते यार हमारा सामान रह गया, कपड़ा, तो हम कहते ये लो चाबी, सामान ले आओ। तो उस समय गाड़ियां बहुत बहुत कम होती थी उस टाइम में। कोई गाड़ी, सेवा समिति वाले भी शायद एक गाड़ी ऐसी बाद में बनी, परमपिता के साथ भी 1-2 गाड़ियां चला करती, तो वो गाड़ी हम उनको दे देते और खुद सेवा पे लग जाते। और ऐसी बेपरवाही की रहमत से शुरू से ही खेलते थे। आपको कई बार सुनाया है, 30-32 नेशनल गेम खेलते थे और पढ़ते भी थे, खेती बाड़ी का भी काम करते थे। सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे थे। ये मालिक जाने कैसे उसने सिस्टम बना रखा था। तो हम आते मस्ताना जी धाम में, बोरियां होती 1 क्विंटल की, चने की, गेहूं की, इधर उधर रखनी होती, तो हम उसे उठाते, हम उसको यूं कॉली भर लेते, जफ्फी जिसे कहते हैं, पीठ पे नहीं उठाते थे, सीधा भरा, उठाया, साथ लेके 1 क्विंटल की बोरी यहां रखनी रख देते। कोई भी सेवा चलती, गेहूं काटते, नरमा चुनते, जितना कर पाते अपनी तरफ से सेवा करते, उनका भोजन ले जाना, और ऐसी सेवा चलती रहती। और एक बार किसी ने कहा कि भजन बोलो, तो बेपरवाह जी गुफा के पास, यहां हमने नाम लिया था, वहीं बैठे थे सचखंड हाल के पास, तो भजन हमने वहां पे फिर एक शब्द बोला, हमें अब पूरा ख्याल में नहीं आ रहा वो भजन, और वो भजन था, तो वो भजन बहुत ऊंची सुर में था, बीरना नाड़ तेरे जानी नहीं एक लीरना, ऐसा शायद टप्पे हैं भजन में एक जगह। तो वो भजन हमने पूरा बोला। तो बेपरवाह जी की भंगीदास को फूल दे देते, उस टाइम थोड़ी सी संगत थी और थोड़े से कविराज होते कि भाई जो भी कविराज बोले फूल दे देना। तो भंगीदास ने हमें फूल दे दिया। वे कहा नहीं इधर आ। तो स्टेज पे फूल पड़े थे, कहने लगे नहीं इस वाला तो रख, पर हमारे वाला भी रख। तो हमें हाथ पे हाथ मिलाया, वो पहला हाथ मिलाना था। सो हाथ फूल देने का तो बहाना था, सो वो हाथ पे वो फूल दिया और हम घर ले गए। घर में नलका लगा हुआ था, नल का पानी डिग्गी में से आता था और वहां खाली जगह थी, तो वहां हमने उसको सुखा लिया फूल को, उसका बीज बन गया, गेंदे का फूल था, और उस बीज को हमने वहां लगा दिया। और फिर हम शायद जब गुरगद्दी पे तब तक वो फूल चलते रहे, क्योंकि उसका बीज रख लेते फिर लगा देते, बीज रख लेते फिर लगा देते। सतगुरु की महक हर समय सारे घर को, सारे वातावरण को महकाती रहती। तो उसके बाद जब गुरगद्दी की बात आई, क्योंकि उसके सेवा में आते रहते, बेपरवाह जी के साथ सत्संगों में जाते रहते, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं होता था कि भाई हमारी हाजिरी या ना, सतगुरु जाने उसका काम जाने। बीकानेर गए, सबसे ज्यादा समय वहां सतगुरु के साथ बिताया। पूरा समय बीमारी का बहाना करके सतगुरु ने हमें वहां बुलाया और पूरी देर वहां रहे। बेपरवाह जी यहां घूमने जाते, वहां कंकर पत्थर थे, रोड थे, हम उसे साफ करने झाड़ू से रोजाना जाते थे, अर्ली मॉर्निंग जाते। बेपरवाह जी कई बार घूमने नहीं जाते, मर्जी के मालिक, कभी घूमने चले जाते। तो एक बार हमने बहुत लंबी चौड़ी बुहारी लगाई। बेपरवाह जी कुछ कदम चला करते थे, 25 कदम, 35 कदम या 40 कदम, बस वहीं से फिर वापस 35-40 कदम। तो हमने 200 के 250 कदम वो पगडंडी थी बिल्कुल साफ कर दी। तो सारे हंसने लगे हमारे साथ, मोहनलाल था, मिट्ठू था, गुरजन था, ये हंसने लगे, कहने लगे ले इन्नी दूर ना आ जाएंगे। ऐसे का पता झाड़ू लगाता, आए ना आए उनकी मर्जी, अपना तो काम सेवा करना है। तो ये बाद में हंसते होते हैं कि पिताजी हमें क्या पता था कि आप तो दोनों एक ही हो। क्योंकि बेपरवाह जी आते थे और सासंग जी कंधा ऐसे पकड़ते थे सेवादार, एक हाथ में लाठी होती थी, बड़ी मुश्किल से चलते थे 35-25 कदम। और उस दिन आए, गाड़ी से उतरते गए और कंधा पकड़ने वाला आया, कहते हट, और लाठी जो थी फेंक दी और इतनी रफ्तार से गए, हम साथ ही थे सब लोग, और बिल्कुल वहां पहुंच के आगे खड्डे थे बहुत गहरे, और हम वहां खड़े थे, खड़े तो सारे ही थे, हमारी आंखों में आंखें डाल के कहने लगे इतो ताकि कि आगे भी चलिए। हमने कहा जी बस इससे आगे तो जगह ही नहीं है। तो फिर हमने इनको बोला भी बोलो, आप तो कह रहे थे नहीं आएंगे, अब कहते यार पता नहीं कि मैं आगे,
कि उस टाइम की बातें तो उस टाइम जैसी होती है ना। तो वहां सेवा पे रहे हम लोग, साथ सेवा करते, बेपुरा जी के दर्शन करने के शौकीन, दर्शन हो जाएं बस यही होता था। तो वहां से बेपुरा जी दिल्ली की तरफ गए, तो हम यहाँ हमें भेजा गया कि आप चले जाओ, जबकि हमें बहुत बैराग्य आया कि हम दिल्ली साथ जाएंगे। बेपुरा जी कहने लगे नहीं, आप घर बहुत दिन हो गए, अकेले बेटे हो आप, काम धंधा भी करना है, आप वापिस जाओ। अब सदगुरु के सामने जिद तो हो ही नहीं सकती, जिद हो ही नहीं सकती, वचन बचने होते। हमने कहा जी सत वचन, जैसा आप चाहो। तो बैराग आया, बेपुरा जी को भी बैराग। हम काफी देर बैठे रहे आपस में, बेपुरा जी ने बहुत प्यार दिया। उससे उठ के आए बेपुरा जी दिल्ली की साइड, और हम इधर आ गए। और आके जब यहाँ मिले तो कोई काम था, वो काम भी किया। तो इनकी गाड़ी सेवा समिति की एक गाड़ी थी, और वो कच्चा धुआं मारने लगी। हाँ शायद ये लोग थे, हाकम सिंह जी और ये सारे। तो वो कच्चा सा धुआं मार रही थी। हमने कहा ये आपकी गाड़ी रास्ते में रुकेगी, हमारी वाली गाड़ी ले जाओ। कहते नहीं, हमारी तो नया इंजन रखा है, नई रंग रोगन किया है, ये तो उड़ दी जाओ। चलो उड़ दी, इन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा। तो हमने कहा चलो ठीक है, उड़ जाए, चलती जाए, इतने काफी, उड़ना तो दूर है। तो वही बात हुई, रास्ते में खराब हो गई, फिर बहुत परेशान हुए। तो हम तो वापिस चले गए। तो उसके बाद बेपरवाह जी आए। उससे पहले भी जब बुदरवाड़ी में हम सेवा करते यहाँ आए, तो सबको पगड़ियां दी, व्हाइट कलर की पगड़ी हमें याद आता है, और उसमें एक बब्बर शेर का एक छल्ला था जिसमें बब्बर शेर बना हुआ था। तो सबको पगड़ियां दी, मोहनलाल भी था साथ में, सभी को दे दी, कुछ और भी दी, टॉर्च दी, किसी को लाठी दी, किसी को ऐसे। तो हमें वो छल्ला बहुत सुंदर था, तो वो देते हुए बेपरवाह जी कहने लगे भाई कोई ख्याल ना करना, इनको ये स्पेशल निशानी दे रहे हैं। पहले तो ये आप लोग हमारे प्रेमी थे, आज से पक्के यार बना लिया। तो हम मोहनलाल को ही सारा श्रेय दिया करते थे। हमने कहा तेरी वजह से ही हुआ है भाई, कौन अंदर घुसने देता है यहाँ, कौन मिलने देता है, तू ही है भाई सारा। और तब ये पूरा खुश होता। बाद में कहता पिताजी मेरे पंप तो बहुत मारे। हमने कहा पंप मारे नहीं, तू भी तो भूल जाता था। तो इसको यही लगा रहता था कि वाकई ये बात सच है। तो वो बेपरवाह जी की मर्जी, खुशी इसको भी देनी थी, सबको देनी थी, सब लोग खुश रहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग यहां से जाते, और एक दो बार शायद ऐसा हुआ कि सूरावाली वहां से गुरुसर मोड़िया 4-5 किलोमीटर टीले होते थे, वहीं से दिल कर आया कि नहीं एक बार फिर दर्शन करने, और घर गए ही नहीं, 7-8 दिन के बाद जाना था। वहीं से गाड़ी वापस इतनी तेज चला के लाते, साथ वाले कहते ये लोग कि भाई दर्शन तो नहीं होंगे। हमने कहा हो ही नहीं सकता, ना हो, दर्शन तो करके छोड़ेंगे। तो इतनी स्पीड से गाड़ी आती, खास करके मोहनलाल तो आंखें बंद करके टांगे ऊपर उठा लेता, अब गए कि तब गए। हमने कहा बिल्कुल नहीं जाने देते कहीं। तो और ऐसी बेपरवाह जी की रहमत होती, बेपरवाह जी कोई ना कोई बहाना बना के या तो बाग में बैठे होते या फिर पंडाल में घूम रहे होते, वरना आम दिनों में ऐसा नहीं होता था। और हम जब लोग आते मिलते कहते तो नहीं उड़ी करे, इसे दर्शन देते और फिर चले जाते, ऐसा बहुत बार होता था। तो प्यारी सत्संग जी, उसके बाद बेपरवाह जी ने बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं, क्योंकि सतगुरु के प्यार मोहब्बत की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम ही कम आती है। ऐसा लगता है कि सारी ब्रह्मांड की जितने भी त्रिलोकियां हैं, उनमें जितने भी कलम के लायक चीजें हैं, पत्थर है, पेड़ है, जो कुछ भी, उन सब की कलम हो। और प्रकाश तो क्या, मन क्या, आत्मा की गति से भी लिखा जाए तो भी मालिक के गुणगान गाए नहीं जा सकते। और आप रूबरू में सुनते हैं वो वही भावनाएं हमारी, हम किसी, आपको लगता होगा कि आप अपने सतगुरु को कह रहे हैं, लेकिन हम अपने सतगुरु मुर्शिद को कह रहे होते हैं जो कहा करते थे। सब कुछ आपको रूहानी रूबरू मस्त मस्त नाइट में सुनने को मिल जाता है कि हम क्या क्या कहते थे अपने मुर्शिद कामिल को। आप जो मर्जी कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो कहते हैं वो हमारी मर्जी है। सो उसके बाद गुरगद्दी का बेपरवाह जी ने इशारा शुरू कर दिया कि भाई गुरगद्दी भी बुलाना है। ये हमें बहाने बहाने कुछ कहते रहते, हमसे सामने बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब ये कहते कि पिताजी की बराबरी, हम कहते ये बात मत करना, वरना चलती गाड़ी में देख लो, फिर जो होगा सो होगा। तो ये फिर कह देते ठीक है, ये नहीं। पर उधर से परमपिता जी कहते आप जाके कहो। कहे कौन? आगे हमारे पास आते हैं तो ये कहते पिताजी हम तो दो के बीच में फंस गए, आपकी नहीं मानते तो मरे,
इनको कहते हैं तो ये बात नहीं करने देते, वो कहते जी पैर नहीं लगने देंगे या पैर नहीं लाते, तरह तरह की बातें करते हैं। सो वो टाइम भी आ गया जिस दिन बुलाना था, तो वेपरा जी ने उससे पहले शायद बूदरवाली में इन्होंने कहा कि परमपिता जी कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा उनके लिए तो रोम रोम हमारा तैयार है, जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी आदमी कहे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो फिर मुर्शिद कामिल को मिले तो कई लोग तब कर रहे थे, गोली मारो, ये करो, फलां करो, धींकड़ करो, 100 तरह की बातें होती हैं। जैसा आदमी का मन है वैसा ही आदमी होता है, हम किसी की ऐसी चीज नहीं मानते। तो बेपरवाह जी कहने लगे, जब थोड़ा सा सुना उन्होंने, किसी ने कह दिया बेपरवाह जी को, हमने बस एक ही सवाल कहा कि सारे लोग कह रहे हैं जबरदस्ती आ रहे हो आप। बेपरवाह जी क्या ये सच है? बेपरवाह जी लोग कहते हैं बीमार हैं, झट से खड़े हो गए और यूं हाथ किया, कहते अरे गरे नत्थु खैरे की ताकत नहीं जो रूहानियत की गद्दी पे किसी को बिठा सके, हम बिठा रहे हैं और ऐसा बब्बर शेर तुझे बना रहे हैं कि किसी की मजाल नहीं आपकी तरफ कोई उंगली उठा सके। तो हमने कहा जी सतवचन। कहते बस आपने कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं करना। क्या कर रहे हो खेतों में? खेतों में कराहा जुड़ा हुआ था, हमें याद आता है, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, टीले थे खेत में। ये तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बाद में मिठू है, गुरजान, इन लोगों ने बहुत वहां मेहनत की, पर टीले थे उस टाइम भी। तो हमने वहां कराहा जोड़ा हुआ था कि भाई इनको समतल कर दें, उनको समतल किया, कर रहे थे। बेपरा जी कहते वहीं जाओ, उतने दिन आपने वही काम करना है। हमने कहा जी ठीक है सतवचन। चले गए और जिस दिन बुलाना था फिर यहां से शायद बूटा सिंह था और कौन कौन से सम्मति वाले, शायद कुछ दर्शन जी थे यहाँ से, सतरमचारी और हाँ वो नंबरदार थे और कुछ सेवा। तो ये लोग गए और कि आपको बुलाया है पिताजी ने। तो हमने कहा जी बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने माता जी को लेके गए कि हमने जा रहे हैं। कहते भाई हम क्या कह सकते हैं, बापू जी का बेहद प्यार था हमसे, बहुत बड़ा घर था, साइड में ले गए। कहने लगे फिर तू जा रहा है? हमने कहा जी आप बताओ क्या करें, गुरु का वचन है, गुरु ने बुलाया है। हमने कुछ नहीं कहा। कहते हम कौन होते हैं रोकने वाले, मुझे तो पहले ही पता था कि 23 साल मेरे पास रहेगा और 23वां साल तेरा आ गया और पूरा हो गया, तो या आपने जाना ही जाना है, 23वें साल में तो जाना है, 23 साल हो चुके हैं। तो हमने कहा कहीं आपको कुछ कहा हो। बड़े बैराग में आए, कहते आपने मुझे जो प्यार दिया, मुझे जो नज़ारे दिखाए हैं वो तो मैं जानता हूं या मेरा मालिक जानता है, ऐसा कोई बेटा नहीं दे सकता और मैं बता नहीं सकता। बस इतनी हाथ जोड़ दिए हमें कि हम पे इतनी मेहरबानी करना कि हमें दर्शन जरूर देते रहना, हमसे मिलते रहना। मैं जी नहीं पाऊंगा अगर आप मिलोगे नहीं। हमने कहा ऐसा किसने कहा है कि आप मिल नहीं सकते, आप आते रहिएगा, मिलते रहिएगा, बाकी और बातें करनी है तो परमपिता जी से कर लीजिएगा। हम चले गए और पीछे से जब गांव वालों को पता चला और बापूजी को बहुत लड़े, औरतें आके माता जी को लड़ी कि भाई आपने ये क्या किया, एक ही बेटा, इतना राजा महाराजाओं जैसा घर ऐसे कैसे भेज दिया आपने, और ऐसा लड़का जो सारे गांव का हमदर्द, आसपास के गांव का हमदर्द, गरीबों के लिए, किसी के लिए गाड़ियां होती थी, किसी बच्ची के बच्चा होने वाला होता उसको ले जाते रातों को, हम कोई पैसा नहीं लेते थे किसी से। तो सारे कह रहे थे कि ये क्या कर दिया, बसें भर के आ गए, कहते हम करेंगे बाबा से बात। तब पता नहीं था क्या कहना है। आगे आए, मजलिस लगी हुई थी, बापूजी कहते भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप कर लेना बात। ये गुरगद्दी के बाद की बातें हैं। तो सारे गांव वाले आए, हम बेपरवाह ने हमें साथ बिठा रखा था, आए सारे, 2 बसें भर के, देखा, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। कहते नंबरदार चलें? बापूजी कहते क्यों, बात नहीं करते? कहते ना ना ना, असं तो सोचा कोई सादा सादा बापा होना है, ये तो होर ही कुछ है ना भाई, इतनी निगल होंगी। सतगुरु मौला जाने कैसा उनका रहमो करम, क्या कर दिखाते हैं वो और दिखा रहे हैं वो, और पता नहीं क्या क्या नजारे अपने मालिक के प्यारों को दिखाने हैं उसने। और वचन किए कि नाम वाले दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे। और आज आप देख रहे हैं शोर मचा हुआ है, क्या निंदक, क्या छिंदक, क्या विंदक, हर तरह के लोग, किसी को किसी चीज का खतरा लग रहा है, जबकि हम बचपन से किसी राजनीति में ना थे, ना है, ना रहे, कोई लेना देना नहीं। बहुतों को ये चक्कर पड़ा हुआ है यार, इतना इकट्ठ हो रहा है, इनकी एक आवाज पे इतने लोग चल पड़ते हैं, इनको रोकना चाहिए। और रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे बना रहे हैं वो आप देख ही रहे हो, जानते हो ना सारे।
हाँ, सब जानते हो क्या क्या नहीं कर रही। और आपको ये बता दें कि जैसे जैसे हथकंडे बना रहे हैं वैसे वैसे राम नाम के परवाने उड़े चले आ रहे हैं। पहले 4000 जयपुर में हुए, शोर मचा 12000 हो गए, फिर शोर मचा 25000 हो गए, अब हम गए तो 30000 हो गए, और यहां फिर 25-30 हजार हो गए। हालांकि काल ने बुद्धि फेर दी, जिम्मेवारों को पता ही नहीं चला कि नाम पहले, हालांकि रात को हमने टिक करके दिया कि नाम पहले है, नाम पहले देंगे, बाद में बाकी प्रोग्राम होगा। ना जी उन्होंने बताया तक नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, फिर भी मालिक के प्यारे 25-30 हजार के बीच में नाम बड़े आज फिर हो गए। तो ये राम नाम की आंधी रुकने वाली नहीं, कोई बुराई की ताकत इसके सामने रुक नहीं पाएगी। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, शास्त्रनाम जी महाराज के वचन, ये तो होके रहना है। हाँ, बुराई करनी छोड़ दो, हमने किसी से क्या लेना है। हमारा काम समाज की बुराइयों को हटाना है, चाहे वो नशे हैं, चाहे मांसाहार है, किसी भी तरह की कोई भी बुराइयां हैं। और कोई किसी का गुलाम नहीं होता साथ संगत जी। यहां हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, मर्जी से रहता है, मर्जी से जाता है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। पशु गुलाम नहीं होते जल्दी के, उनको भी बहुत हरा चारा डाल के गुलाम बनाना पड़ता है प्यार मोहब्बत से, तो जाके वो होता है ऐसा। तो आदमी आदमी का गुलाम नहीं बनता। हाँ, अल्लाह वाहिगुरु का जो गुलाम बन जाए वो दोनों जहां के बादशाह से भी बढ़ के पदवी उसकी हो जाया करती है। तो सतगुरु मौला ने ऐसी गुलामी बख्शी है कि आपके नौकरों के भी नौकरों के भी नौकरों के भी नौकरों के भी हम तो गुलाम हैं। ऐसे मुर्शिद कामिल ने जो बख्शा, ये उनका रहमो करम है, हम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत है जी। तो प्यारे साथ संगतियों, बातें बहुत हैं, हर भंडारे पे कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ग्रंथ जल्दी आ जाए। काफी ग्रंथ लिखा जा चुका है, लेकिन क्या करें, ग्रंथ बड़ा ही इतना होता जा रहा है कि बचपन से ही अभी बाहर नहीं आ पा रहे हम। सतगुरु ने इतने खेल बचपन के दिखाए हैं, और रूबरू मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स जो सेवादारों की चल पड़ी है, इसकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश चाहिए वैसे, नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो वैसे सही। आपकी खुशी के लिए सतगुरु मौला ने हमें भेजा है, और पूरी कोशिश है कि हर बच्चा मालिक का प्यारा खुश रहे, आगे अपने अपने कर्म, कोई खुश रहे ना रहे। हमारा पुरजोर हम ये जोर लगा रहे हैं कि मालिक की औलाद हमेशा सुखी रहे, आपके घरों में बरकतें आए, रहमो करम से मालिक आपको माला माल करे। जो भी चल के आए हैं, जिन्होंने भी हाजिरी लगाई है, राम नाम से जुड़े हैं, जो भी आए हैं, मालिक भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां बख्शे, घरों में बरकतें बख्शे। यही मालिक से दुआ करते हैं सबके लिए। और प्यारी सासंग जी, बस थोड़ा सा समय लेंगे, लंगर भोजन भी आपके लिए तैयार है, और टाइम भी बहुत हो चुका है। तो बस थोड़ी, कुछ परिवार शादियों वाले जैसे आप ऐसे सजे, वो कहते हैं कि सुई गिरे तो सुई की आवाज भी सुने, ऐसा शांति से आपने सुना है, तो मालिक बेहद खुशियां बख्शे। शादी वाले परिवार आए हैं जी, पहले परिवार दिन की मध्य बैंक में 5777 रुपए जमा करवाते हैं जी। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 4 मेंबर, श्रीदान का 4 मेंबर पर्ण कर रहे हैं, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम कपिल इंसा पुत्र अर्जुन दास जी का, निवासी फतेहाबाद हरियाणा। लड़के का नाम मनीषा मीनाक्षी इंसा पुत्री संतलाल जी की, ये रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालो। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 2 मेंबर कर रहे हैं, सो नेत्रदान महादान। लड़के का नाम लालचंद इंसा पुत्र कृष्णचंद इंसा जी का, निवासी मालोवाड़ा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश। लड़की का नाम निशु इंसा पुत्री ओम प्रकाश जी की, निवासी मंडपा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें।
आशुआ बेटा। और ये नौजवान शाह समझी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी, उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशुआ बेटा आशुआ। शादी वाले तीसरे परिवार दिन की मध्य में बैंक में 2177 रुपये जमा करवाते हैं जी। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 2 मेंबर और सुविधान का 2 मेंबर पर्ण करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम संदीप कुमार पुत्र नानक चंद जी का, निवासी चुमेवाड़ी जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम रजनीवाला पुत्री विजय कुमार जी की, निवासी टाबा कोकरिया जिला फिरोजपुर। ये तीसरा शादी वाला परिवार आया है जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। अगला परिवार दिन के मध्य में 11,923 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का परम 2 मेंबर कर रहे हैं, नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम पवन देश पुत्र पुष्कर दत्त जी का, निवासी चंडीगढ़ यूटी। लड़की का नाम कुसुम इंसा पुत्री कृष्ण सिंह इंसा जी की, ये निवासी मनी माजरा जिला चंडीगढ़ यूटी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। और शादी वाले अगले परिवार दिन दुखियों मध्य बैंक में 7770 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 8 मेंबर, श्रीदान का भी 8 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम रघुनाथ इंसान पुत्र सीताराम इंसान जी का, निवासी पिपली जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम बिंद्र कौर इंसान पुत्री नक्षत्र सिंह जी की, निवासी लहरा मोहब्बत जिला पटिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशुआ बेटा। और ये दोनों बच्चे शाह साहब जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी, उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा। और अगले शादी वाले 6वें परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 8270 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 6 और श्रीधन का 6 मेंबर पर्ण करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम मनमोहन इंसा पुत्र रामफल जी का, निवासी समालखा जिला पानीपत हरियाणा। लड़की का नाम तृप्ता इंसा पुत्री मोहनलाल इंसा जी की, निवासी करावल नगर जिला दिल्ली और स्टेट भी दिल्ली है जी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। और ये दोनों बच्चे भी शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी, उसी वर्दी को तोहफा समझा जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा ये शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। सो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशालन 94 भाई, भंगीदास का प्रशालन 3 भाई, 7 मेंबर का प्रशालन 1 भाई, यूथ वीरांगनाओं का 9 बहनें, इंसानियत की सेवा के फार्म भरने वाले 222। सो खड़े हो जाएं। तो बेटा धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, सेवा करते हुए निभाएं, कुलें तर जाती हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना जी बाद में। आशीर्वाद। ग्राम पंचायत लाडवा हिसार से 11 सदस्य आए हैं जी, बहुत स्वागत जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए, पूरी पंचायत आई इनके 11 सदस्य। आशीर्वाद। बैठ जाइए। ब्लॉक बागा पुराना की सात संगत गांव बलूर नाम चर्चा घर में 4 दिवारी करना चाहती है, जो सात संगत आई जिम्मेवार MSG एडम ब्लॉक में मिल लें। पूज्य पिताजी पावन गुरुगद्दी निशिनी दिवस महापरोपकार दिवस 23 सितंबर की खुशी में सात संगत श्री जलाराणा साहब 51,000 रुपए शायवान समिति खड़े होते जाएं जी। 7,770 शाही कंटीन की सेवादार भाई बहन 50,000, एड्रेस समिति की सेवादार बहने 15,800, डॉक्टर समिति 5,000, योगा प्लेयर 9,999, कणक समिति 23,990 और इनके अलावा 538 भाई
बहन दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद, खड़े हो जाइए। और इनके साथ साथ विदेशों में रुपेंद्र इंसा, गुरप्रीत कौर इंसा, गुर ब्लेस ब्रिस्बेन से 1 लाख रुपए, कमलजीत कौर इंसा एडमिंटन कनाडा 16,500, पहले वाले ऑस्ट्रेलिया से थे जी। सुरेंद्र कौर इंसा कैलगरी कनाडा से 33,000, सुरेंद्र रिहाल कैलगरी कनाडा से 5500, सासंग पर्थ 1,50,000। ये दीन दुखी मध्य बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं जी। ये भी खड़े हो जाएं। वेब कैम पे हैं तो सामने उनको हाईलाइट कर दीजिए। तो सेवा समय मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, बैठ जाए। मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जशनूर खत्म ही होगा। सासंगत की तालियां बताती हैं, उनको मालूम है वो नौजवान जो वैश्यों से शादी करवाने को तैयार होते हैं, उन्हें कहा जाता है भक्त योद्धा, परमार्थी योद्धा, भक्त योद्धा। तो आज एक और भक्त योद्धा शामिल होने जा रहा है 1500 की टीम में, और वो है गौरव इंसा सुपुत्र राजकुमार, निवासी पंजाबी बाग दिल्ली से। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। और घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुने मन लगे, सारे वचन लागू हों। जब आपकी वो शादी हो और आप निभाएं, सो प्रसाद ले लेना बेटा और नाम दर्ज करा देना। सासंग जी, हौसला अफजाई तो होनी चाहिए। वैश्या से शादी करवाने को नौजवान का तैयार होना, ये अपने आप में बेमिसाल है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और हमारे ख्याल से इन बच्चों के लिए भी जो शादी करके निभा रहे हैं, सही सलाह, उनके लिए भी एक मेडल जरूर होना चाहिए, क्योंकि बात से बात सामने आती है। तो ये भी इसके हकदार हैं। ये सुप्रीम MSG अवार्ड आप खुद ही जानती हैं साथ संगत, जो अपने आप में बहुत बड़ा, टॉप से भी ऊपर ये मेडल दिया जा रहा है। तो ये उन सेवादारों को दिया जाएगा जिन पे गर्व किया जा सके, माँ बाप भी गर्व करें कि हाँ भाई हमने औलाद जन्मी तो सही जन्मी। और भी जैसे जैसे सुझाव आएंगे बताते जाएं। और कोई भी सुझाव सासंग देगी जरूर बताएंगे। ये जी प्रसाद बारे बोलना है, बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। और एक खुशी की बात कि आज के इस पावन अवसर पर जो प्रसाद बांटा जा रहा है, हलवे का प्रसाद, यह प्रसाद पूज्य हजूर पिताजी की ओर से, पूज्य हजूर पिताजी की पावन नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से बांटा जा रहा है जी। तो सारी साध संगत ने पूज्य हजूर पिताजी के पावन चरणों में पूज्य हजूर पिताजी की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की अर्ज करते हुए एक जोरदार नारा लगाना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ चले बेटा, चले प्रसाद दें और साथ के साथ ही लंगर शुरू कर लें। लांगरी चलो बेटा, प्रसाद वाले चलो, हो जाओ शुरू। चलो चलो बेटा, चलो, शाबाश। तो हमारे लिए इससे बड़ा दिन संसार में शायद ही कोई हो, और दोनों जहान में भी कोई नहीं, जो मुर्शिद कामिल सतगुरु दाता ने परोपकार किया। ऐसा परोपकार जो कहने सुनने से परे, मुर्शिद कामिल ने, जो साध संगत ने भी नहीं सोचा था। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये नारा बुलंद करना अब मालिक ही कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। सो दाता रहबर का परोपकार। हाँ, लांगरी लंगर भी शुरू कर दें और साथ संगत में प्रसाद भी लेना है। जल्दी जल्दी सबको दें जी, और सभी ने लेना है। खास करके सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भाई बहनें देख रहे थे कि हमें ले लेना, कह के ज्यादा नहीं लेना, और देने वाले ने भी ज्यादा नहीं देना। जितना संगत को मिलता है उतना ही देना है, आज उतना ही आपने लेना है। तो ये जरूर ख्याल रखना है, जितना संगत को, वही सेवादार बहनें आए जो सही तरीके से देंगी, दूसरों ने नहीं आना। जितना साथ संगत को मिलता है, ना कम ना ज्यादा, ये पूरा ध्यान रखना बहनों। कहीं सोचो हाँ बहने तू तो ज्यादा ले ला, अब आई जी तू ज्यादा ले ला, ऐसे सेवादार नहीं होने चाहिए।
हमें पता लिहाजा पालन लग जाते भी बाद च अगे बहन वाले होर अगे पाउणगे, ऐसा काम नहीं करना। हाँ, तो ये जरूर सेवादारों ख्याल रखना है और लेने वाले ने भी ख्याल रखना है। वैसे तो उसको पता नहीं होता कितना दे रहे हैं, पर पता चल ही जाता है थोड़ा उसी में निगाह मारोगे तो। जी तो प्यारे सत्संग है जियो, सबने प्रसाद लेना है सभी ने, और मालिक आपको खुशियां दे और सद्बुद्धि दे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से ओढ़ने दे। हम दुआ करते हैं, कबूल उसने करनी है, दुआ हमने करनी है, सतगुरु जाने उसका काम जाने। जी तो आप वो परिवार जिनके परिवार में किसी की मौत हुई खड़े हो जाएं। 9 परिवार आए, 2 ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया था परिवार वाले घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसके लिए सुमन करो, मालिक कुछ ना कुछ रहमत करते हैं। 2 का शरीर दान हुआ, शरीर दान महादान, फजूल खर्च की बजाय एक परिवार उनकी याद में बैंक में पैसा जमा करवाता है दीन दुखियों की मदद के लिए, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ आए खड़े हो जाएं। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते। सो प्रसाद ले लीजिए, जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। और विदेशों में तमाम साथ संगत SMS द्वारा, लाइव मैसेज, फोन, ईमेल द्वारा महापरोपकार दिवस की सितंबर की करोड़ों करोड़ बधाइयां दे। सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, सफाई अभियान, पौधारोपण हो रहा है दुनिया में कोने कोने में, सबको आशीर्वाद। और आज जो नाम वाले आए हैं जी, पंजाब के 9307, पंजाब फिर नंबर ले गया है। हरियाणा 4922, हरियाणा दूसरे नंबर पे है। और राजस्थान वाले 2237, लिटिल रोजी ब्लॉक 2017, बटरलॉइन ब्लॉक 1875। इनका कंपटीशन है इस बार, ये लिटिल रोजीज आगे निकल गया है। इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 1718, यूथ वीरांगना 1278, यूपी उत्तराखंड 528, कोटड़ा 358, यानी राजस्थान में ही जुड़ गया भाई, ये तीसरे नंबर पे है। स्वीट रोजीज ब्लॉक 286, दिल्ली 87, बिहार 58, मध्य प्रदेश 35, महाराष्ट्र 25, नेपाल से 20, हिमाचल प्रदेश 14, छत्तीसगढ़ से 12, पिंक रोजीज ब्लॉक से 12। इनका जोड़ बना 24,728, लेकिन जो गिनती हुई है 25,725। हमें साथ संगत बड़े आंकड़े बताती है कि पिताजी हम आपको आंकड़े बताते हैं, चलो 1-2 आंकड़े ये सुन के हमें भी ख्याल में आए। 25 को अगर जोड़ो तो 7, फिर 700, फिर 25 को जोड़ो 7, 777, 777 को जोड़ दो 2 और 1, 2 और 1 आता है। इससे ज्यादा हम क्या कहें, आप खुद सोच लो क्या बन गया। नाम वालों का आंकड़े कहां जा रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं बनाए जाते, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। 2 और फिर 1, पहले 2 फिर 1। तो अब और क्या कहें, सतगुरु मुर्शिद कामिल के वचन ऐसे नहीं थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो ये नाम वालों की गिनती के आंकड़े देखो क्या बता रहे हैं। चमत्कार वाले को तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए, और भी गिनती हो सकती थी। पवन खां से पूछ सकते हैं, उन्होंने गिनती की है। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि बेटा ये कर दे वो कर दे। 25,725 इसका टोटल आया है, और ये इधर टोटल आया 24,779, यानी 89। यानी कुछ लोग ऐसे भी नाम वाले आते हैं जो किसी के कहने से नहीं अपने आप आ जाते हैं, 1000 वो भी आए हैं इसमें। तो ये आप देख सकते कैसे आंकड़ों की गिनती क्या क्या बताती है, वो आप जानो, राम जाने, सतगुरु मौला जाने, हमने तो आपको बताया ही है जी। तो प्यारी सत्संग जियो, बैठ जाएं बेटा। तेईस सितंबर पावन गुरुगद्दी निशिदेव महापरोपकार दिवस की बधाई के तो बात होगी भाई, कि विदेशों से दे रहे हैं, और ये कुछ आए हुए लोग हैं विदेशों से। जाम भी नहीं, डॉक्टर सोलोमन ताबिल मूल नागरिक है ऑस्ट्रेलिया के। और खड़े हो जाइए, खड़े रहिए थोड़ी देर। छोटू राम इंसा, परमिंदर इंसा UAE, अजीत पाल इंसा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सुखबीर इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया,
जाने वाले कपिल इंसा, हरीश इंसा थाईलैंड, सुरजीत सिंह इंसा सऊदी अरब, लवदीप सिंह इंसा सरीबीसी कनाडा, बिंद्रपाल सिंह इंसा, रोहित इंसा, ज्योति इंसा यूएई, अमृत कौर इंसा लतीना इटली, राजकुमार इंसा मैनचेस्टर यूके और दूर दराज से संतोष कणवाल हैदराबाद से।